सुबह उठो तो कोरोना, शाम को सो तो कोरोना। हर घड़ी हर पल एक ही चिंतन, एक ही चिंता, कोरोना कोरोना और कोरोना। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक अगर हम किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं तो वो है कोरोना। न केवल हिंदुस्तान बल्कि आज पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी की चपेट में है। क्या है ये कोरोना? कहाँ से आया है कोरोना? कौन है इसका जिम्मेदार? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करें तो मित्रों, कोरोना जैसी महामारी को हमने खुद बुलाया है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को त्याग करके असंयमित जीवन जीने के लिए विवश हो चुके हैं। आधुनिक क्रांतियों की चपेट में, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने दिनचर्या, हम अपने जीवन जीने का तरीका भूल चुके हैं। हमने पेड़ों को काटा, हमने पशुओं को मारा, हमने पक्षियों को मारा, हमने जंगल सफा कर दिए, हमने पर्यावरण को दूषित कर दिया, हमने अपना जीने का तरीका बदल लिया। हम अमर्यादित जीवन जीने लग गए। हमें कब क्या खाना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सब अस्त व्यस्त है। सूर्योदय से पूर्व व्यायाम, योग, प्राणायाम तो अब बहुत कम लोग समझते हैं। कई लोगों की जो शुरुआत होती है दिन की वो 10 बजे बाद की होती है। तो ये जो दिनचर्या है, ये जो हमारा जीने का तरीका है, ये इस महामारी का कारण है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस कोरोना को मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए जोड़ा कि मैं अभी आपको एक उदाहरण बताने वाला हूं। मैंने एक पागल को कूड़ा करकट के ढेर के पास वहां से कुछ खाने की सामग्री चुन चुन कर खाते हुए देखा। इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू आ रही थी, उसके बावजूद वो वहां से खाने की सामग्री ढूंढ करके खा रहा था। आप विचार कीजिए, क्या उसको संक्रमण नहीं होगा? क्या उसको बीमारी नहीं घेरेगी? लेकिन आप बात मानिए, यकीन मानिए कि वो व्यक्ति, वो पागल जिसको मैं 10 साल से देख रहा हूँ, ऐसी जगह पर रहता है, ऐसी गंदी जगह पर रहता है और वहीं से झूठन और जो भी खाने की सामग्री है उसको खाता है, वहीं सो जाता है, वहीं उठता है, वहीं बैठता है। उसकी दिनचर्या उसी गंदी जगह पर है। तो क्या वो बीमार नहीं पड़ता? क्या उसको कोई रोग नहीं होता? क्या उसको कोई संक्रमण का भय नहीं है? ये बारीक सी चीज है, लेकिन समझिए, एक प्राणी के साथ परमात्मा विद्यमान है। कुछ नहीं होता उसे, 10 साल में भी कुछ नहीं हुआ और मेरा दावा है कि वो अभी भी उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्यों चपेट में आ रहे हैं? हम लोग इतने बच रहे हैं, उसके बाद भी चपेट में क्यों आ रही है? क्योंकि हम बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख बने जा रहे हैं। भूल गए हम अपने जीवन जीने का तरीका, भूल गए हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है। आप बताइए मुझे, 16 संस्कार जीवन में होते हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक व्यक्ति के हिंदू सनातन संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। हम लोग कितने संस्कारों पर फॉलो करते हैं बताइए आप? पैदा होने के पहले गोद भराई संस्कार, गर्भधारण संस्कार, नामकरण संस्कार, जन्म से लगाकर मृत्यु तक 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि, विवाह संस्कार, बहुत सारे संस्कार, यानी 16 संस्कारों से
हम बंद करके जब आखिरी का अंतिम जो संस्कार होता है वो होता है अंतिम संस्कार, जब हम अपनी देह को त्याग देते हैं, हम अपने शरीर को त्याग करके चले जाते हैं। इन 16 संस्कारों में हमने कितने संस्कार विधिवत किए हैं बताइए आप। जब हमको विवाह जैसे संस्कार को हम नादानी में ले लेते हैं, ये हकीकत है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि जब विवाह संस्कार भी हम नादानी में, लापरवाही में ले लेते हैं। पंडित जी ने कहा कि इस समय पर बारात लगानी है, लेकिन हम नाचने गाने और डीजे की आवाज़ में मस्त हैं। हमें परवाह नहीं है उस मुहूर्त की कि हमको वहाँ पर बारात लगानी है। हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई परवाह नहीं कि वो संस्कार ठीक से पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपनी बारात लगाएंगे। तो जब विधाता ये सोचता होगा कि भाई तुमने जन्म से लगाकर अभी तक कितने संस्कार विधिवत किए, एक भी नहीं, तो फिर तुम्हारा अंतिम संस्कार भी मैं ढंग से क्यों होने दूं। आज यही परिस्थिति है मित्रों, कोरोना के संक्रमण से जो लोग मर रहे हैं उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। उनकी बॉडी तक परिवार के पास नहीं जा रही है, न उस बॉडी को निलाया जा रहा है, न उसके बंधन काटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब मरता है व्यक्ति, उसके शरीर के सारे बंधन, उसकी गांठों को काट दिया जाता है, उसके बाद उसको अंतिम संस्कार की ओर भेजा जाता है। लेकिन इस महामारी में अगर कोई मर गया तो उसका कोई बंधन नहीं काट सकता साहब। ये सब हमारे जीवन जीने का तरीका है जो हमने बदल लिया है, और वही हमें दुखदाई हो रहा है। आज योग गुरु बाबा रामदेव प्रतिदिन टीवी पर आकर के लोगों से कह रहे हैं योग करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो, लेकिन कौन सुनता उनकी बात को। क्या होगा योग से? बाबा रामदेव ने आज से नहीं कई सालों से कहा है कि ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग करो, प्राणायाम करो। जब डॉक्टर आज कहने लगे कि कोरोना से बचने के लिए ह्यूमैनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जब डॉक्टरों ने ये बोला तब तक हमने रामदेव बाबा की नहीं सुनी। और जब डॉक्टर बोले कि ह्यूमैनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, वही आदमी कोरोना से लड़ सकता है, तो आज हम ताबड़तोड़ करके योग की ओर भाग रहे हैं। कई लोग बिस्तर में योगा कर रहे हैं, कई लोग छत पे जाकर ठीक है कर रहे हैं, संभल गए, लेकिन कितने संभले हम? हमें और संभलने की ज़रूरत है। हमारी दिनचर्या परिवर्तन की और आवश्यकता है। अगर अब भी हम अपने दिनचर्या को यथावत रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि अब कोरोना से बड़ी कोई और बीमारी इस विश्व में आ जाएगी, और फिर कोरोना की जगह सिर्फ रोना और रोना ही रहेगा। मेरा एक छोटा सा विचार आपके सामने रखा है। आपको ये विचार अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो एक नादानी समझकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।